गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम डिस्कस कर रहे थे अपना लेसन ब्रिक्स, बीड्स एंड बोन्स। नेक्स्ट हम इसमें पढ़ते हैं आइडेंटिफाइंग सेंटर्स ऑफ प्रोडक्शन, क्योंकि पीछे हमने क्राफ्ट प्रोडक्शन के बारे में पढ़ा। जो क्राफ्ट प्रोडक्शन था वो चनहुदड़ों में था। चनहुदड़ों कहाँ था? सिंध, पाकिस्तान में था। उसमें मैंने आपको बताया था कि बीड्स यूज़ में क्या होता है, कौन कौन से मटेरियल का यूज़ किया जाता है। एक ड्रिल मिली थी, वो ड्रिल कहाँ से मिली थी, यानी कि मनकों में छेद करने के लिए। तो वो सारी चीज़ें उसमें बताई गई थी। तो नेक्स्ट इसमें हम आइडेंटिफाइंग सेंटर्स, यानी कि कहाँ पर उत्पादन के केंद्रों की पहचान करेंगे। इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई सेंटर्स ऑफ क्राफ्ट प्रोडक्शन, आर्कोलॉजिस्ट यूजली लुक फॉर द फॉलोइंग रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल होता है कच्चा माल, सच एज स्टोन, जैसे कि उसमें स्टोन हो गया, नोडल्स हो गया, होल सेल्स हो गया, सेल्स मीन संक होता है, कॉपर और टूल्स। अनफिनिश्ड ऑब्जेक्ट, ये फिनिश किए हुए नहीं थे ऑब्जेक्ट। रिजेक्ट्स एंड वेस्ट मटेरियल, जो कई बार कच्चा माल है उसका वेस्ट पड़ा रह जाता है माल, उसके बारे में है। इन फैक्ट वास्तव में वेस्ट इज़ वन ऑफ द बेस्ट इंडिकेटर्स ऑफ क्राफ्ट वर्क। वास्तव में जो बेकार पड़ा हुआ माल था वो एक क्राफ्ट वर्क के काम आता था, इंडिकेटर था उसके लिए। फॉर इंस्टेंस इफ सेल और स्टोन इज कट टू मेक ऑब्जेक्ट, कि संक को और पत्थर को काट दिया जाता था और उससे ऑब्जेक्ट बनते थे। देन पीसीज ऑफ दीज मटेरियल विल बी डिस्कार्टेड एज वेस्ट एट द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन। और जहाँ पर इनको काटा जाता था, जैसे संक वगैरह है, फॉर एग्जांपल हम कोई चीज़ बना रहे हैं, जब उस चीज़ से कुछ एक टुकड़े, कुछ पीस बच जाते हैं तो उस पीस का हम रीयूज करते हैं और उससे कोई ना कोई क्राफ्ट बना लेते हैं। तो इसी तरह से ये हड़प्पन सिविलाइजेशन में भी कि स्टोन और सेल को काट दिया जाता था, उसके बाद ये कुछ पीस बनाते थे। जैसे यहाँ आपको एक टेराकोटा फिगर दिखाई देगी, ये एक टेराकोटा की, टेराकोटा मैंने आपको बताया था कि आग में पकी हुई मिट्टी होती है जो ब्रंट, उसको बोलते हैं ब्रंट सोइल को टेराकोटा। Sometimes larger waste pieces were used up to make smaller objects, but minuscule bits were usually left in the work area. These traces suggest that apart from small specialized centers, craft production was also undertaken in large cities such as Mohenjo-daro and Harappa. जैसे संक को और पत्थर को काट दिया जाता था, कुछ पीसीज बचते थे तो उनसे क्राफ्ट बना लिया जाता था, बट कुछ पीस ऐसे थे बिल्कुल छोटे छोटे तो वो किसी इस्तेमाल में नहीं आते थे, तो वो वेस्ट होते थे फिर। और ये चीज़ें हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में मिली हैं, जो साइट खोजी गई थी। तो मोहनजोदड़ो कहाँ है? पाकिस्तान के लरकाना डिस्ट्रिक्ट में। हड़प्पा कहाँ है? मोंटगोमरी डिस्ट्रिक्ट है और ये पाकिस्तान में है। तो यानी कि ये दोनों साइट अब मोहनजोदड़ो भी और हड़प्पा भी ये पाकिस्तान में है। नेक्स्ट कर रहे हैं हम स्ट्रेटजी फॉर प्रोक्योरिंग मटेरियल्स। एज इज ऑब्वियसली ए वैरायटी ऑफ मटेरियल वॉज यूज्ड फॉर क्राफ्ट प्रोडक्शन, कि विभिन्न प्रकार का माल क्राफ्ट प्रोडक्शन के लिए यूज़ किया जाता था। वाइल सम सच एज क्ले, जैसे कि क्ले एक मिट्टी होती है जिससे हम, जैसे आजकल भी बच्चे क्ले का यूज़ करते हैं, मिट्टी का उससे बनाते रहते हैं कोई टॉयज़ वगैरह, तो उस तरह से ये उसका यूज़ करते थे।
while some such as clay were locally available, many such as stone, timber and plain. टेराकोटा टॉय यानी कि टेराकोटा मिट्टी से बने हुए जो टॉय मॉडल्स थे ऑफ बुलक कार्ट यानी कि बैलगाड़ी सजेस्ट दैट दिस वॉज वन इम्पोर्टेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टिंग गुड्स एंड पीपल अक्रॉस लैंड रूट्स। कि यहाँ पर है ना एक टेराकोटा मिट्टी का मॉडल मिला है जो कि एक बैलगाड़ी है, तो इससे ये ना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी और इससे पता लगता था कि यहाँ पर ट्रांसपोर्टिंग का काम होता था, यानी कि गुड्स को ले जाना और वहाँ से लेकर आना, ये चीज़ें वहाँ पर होती थी। तो लैंड रूट्स था पीपल कि लोग व्यापार करते थे, बैलगाड़ी के एक ऐसे मॉडल से पता लगा है। रिवर लाइन रूट्स अलोंग द इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूट्स, सिंधु और इसकी सहायक नदियाँ, तो इनके सहारे भी जो कम्युनिकेशन है, व्यापार है, वो किया जाता था। क्योंकि पहले जो व्यापार किया जाता था वो जल मार्ग और स्थल मार्ग केवल 2 से ही किया जाता था। ये कॉपर एंड ब्रोंज वेसल्स हैं, वेसल्स यहाँ पर बर्तन हैं, ये कॉपर और ब्रोंज के बने हुए हैं। एक बार इनको देख लीजिए। मटेरियल फ्रॉम सब कंटिनेंट एंड बियॉन्ड, कि ये जो क्राफ्ट वगैरह बना रहे हैं ये मटेरियल ये कहाँ से मंगवाते थे, किस तरह से होता था, उपमहाद्वीपों से कैसे आते थे। द हड़प्पन प्रोक्यूरिंग मटेरियल्स फॉर क्राफ्ट प्रोडक्शन इन वेरियस वेज, कि कई तरीके थे इनके मंगवाने के अलग अलग। फॉर इंस्टेंट वास्तव में दे इस्टेब्लिश्ड settlements such as नागेश्वर एंड बालाकोट इन एरिया वेयर सेल वॉज अवेलेबल, कि नागेश्वर जो कि गुजरात में है, बालाकोट सिंध यानी कि बलूचिस्तान में है, तो यहाँ पर शंख उपलब्ध थे। तो आप इसको अच्छे से लर्न करेंगे कि शंख कहाँ पर उपलब्ध थे, तो नागेश्वर और बालाकोट। अदर सच साइट्स वर सोरतुगोई, ये जो सोरतुगोई है ये अफ़गानिस्तान में है। कहाँ पर है? अफ़गानिस्तान में। नियर द बेस्ट सोर्स ऑफ लैपिस लाउजली, एक बहुत ही अच्छा स्रोत था। लैपिस लाउजली को बोलते हैं हम लाजवर्द मणि, यानी कि जैसे मणि होती है ना चमकने वाली वो चीज़, ये वो चीज़ है लैपिस लाउजली। ए ब्लू स्टोन, एक नीले रंग का पत्थर था। जैसे कुछ लोग रिंग वगैरह बनवा लेते हैं, उस रिंग में वो पत्थर वगैरह डलवाते हैं, तो इसी तरह से लैपिस लाउजली एक ब्लू कलर का स्टोन था। दैट वॉज अपेरेंटली वेरी हाईली वैल्यूड, और ये काफ़ी मूल्यवान था। और ये कहाँ से था? सोरतुगोई अफ़गानिस्तान। फ्रॉम भरूच इन, अच्छा, एंड लोथल विच वॉज नियर सोर्सेज ऑफ कार्निलिन, और लोथल के पास था जो सोर्स वो था कार्निलिन। कार्निलिन मैंने आपको बताया था रेड कलर का काफ़ी सुंदर सा एक स्टोन होता है। फ्रॉम भड़ोच इन गुजरात, ये भड़ोच एक बंदरगाह है गुजरात के अंदर, तो वहाँ से ये कार्नेलियन मिला है। और ये लोथल कहाँ है? लोथल जो साइड है वो गुजरात के अंदर है। एंड मेटल फ्रॉम राजस्थान, और धातु राजस्थान से मिले हैं। मैं आपको ये सारे नोट डाउन करवा दूँगी कि कहाँ कहाँ कौन सी साइट है और कहाँ से क्या क्या मिलता था। अनदर स्ट्रेटजी फॉर प्रोक्योरिंग रॉ मटेरियल मे हैव बीन टू सेंड एक्सपीडिशन टू एरियाज सच एज द खेतड़ी रीजन, ये जो खेतड़ी क्षेत्र है ये राजस्थान के अंदर मिला है, कि यहाँ से भी रॉ मटेरियल मंगवाया जाता था। तो इस पैसेज में हम ये बातें पढ़ रहे हैं कि कहाँ से क्या क्या चीज़ें मंगवाई जाती थी, किस तरह उनका यूज़ किया जाता था। तो ये लैपिस लाउजली था जो ये सोरतुगोई अफ़गानिस्तान से, लोथल से कार्नेलियन था, भड़ोच बंदरगाह थी गुजरात में, स्टीटाइट राजस्थान एंड नॉर्थ गुजरात में था, मेटल राजस्थान से। खेतड़ी रीजन राजस्थान फॉर कॉपर, यानी कि तांबे के लिए राजस्थान का खेतड़ी क्षेत्र काफ़ी प्रसिद्ध है। एंड साउथ इंडिया गोल्ड, और दक्षिण
जो भारत है वहाँ पर सोना बहुत ज़्यादा मिलता है। दीज explanation established communication with local communities. Occasional finds of Harappa artifacts such as steatite microbeads in these areas are indication of such contact. छोटे छोटे माइक्रो जैसे सूक्ष्म यानी कि बिल्कुल छोटे छोटे मन के होते थे। इन हड़प्पा की पुरावस्तुओं में ये चीज़ें मिली हैं और जो सील्स वगैरह वो स्टेटाइट से बनी हुई थी, तो ये इंडिकेट करती हैं आपस में कि ये कॉन्टैक्ट रहा होगा इनका। देयर इज़ एविडेंस इन द खेतड़ी एरिया फोर, कि खेतड़ी के एरिया में एविडेंस होता है, साक्ष्य। क्या क्या साक्ष्य मिले हैं? तो क्या क्या साक्ष्य वहाँ पर मिले हैं? वट आर्कोलॉजिस्ट कॉल द गणेश्वर जोधपुरा कल्चर। ये खेतड़ी एरिया कहाँ मिला था? राजस्थान में। और इसको क्या कहा जाता है? गणेश्वर जोधपुरा। गणेश्वर जोधपुरा विद इट्स डिस्टिंक्टिव होता है विशिष्ट नॉन हड़प्पन पोटरी एंड अनयूजुअल वेल्थ ऑफ कॉपर ऑब्जेक्ट, कि जिसके बारे में हड़प्पा लोग जानते ही नहीं थे वो पोटरी मिली हैं। अनयूजुअल वेल्थ ऑफ कॉपर ऑब्जेक्ट, कुछ कॉपर की वो मिली हैं वस्तुएं जो यूज नहीं की गई थी। इट इज़ पॉसिबल दैट द इनहेबिटेंट्स ऑफ दिस रीजन सप्लाइड कॉपर टू द हड़प्पन। और ये सारी की सारी चीज़ें हैं जो कॉपर वगैरह है, तांबा, ये हड़प्पन साइड से मिली हैं। यहाँ पर आपको एक छोटा सा मैप भी दिखाया गया है। ये हड़प्पा सिविलाइजेशन और वेस्ट एशिया के साथ में दिखाया गया है। पहले मैं ये मैप आपको सारा दिखा चुकी हूँ, जहाँ पर ये साइट वगैरह थी। जैसे ये ना व्यापार का है, दिलमुन है, दिलमुन के साथ मगान है, यहाँ से व्यापार करते थे। ये मैसोपोटामिया के तो बिल्कुल समकालीन चलती थी ये सभ्यता। एक मैसोपोटामिया की सभ्यता के समकालीन चलती थी और एक चीन वाली सभ्यता के समकालीन चलती थी। तो ये दिलमुन मगान, यहाँ से ये व्यापार करते थे। तुरान था, सोरतुगोई है, मलेहुआ नाविकों का देश कहा जाता है। लोथल गुजरात में है। तो ये सारी साइट यहाँ पर दी गई हैं। नेक्स्ट है कॉन्टैक्ट विद डिस्टेंट लैंड्स। Recent archaeologist finds suggest that copper was also probably brought from Oman. मैंने आपको पीछे पैसेज में बताया था कि जो कॉपर है वो राजस्थान के खेतड़ी रीजन से मंगवाया जाता था, लेकिन एक जगह और कॉपर के लिए बताई गई है। वो क्या है? ओमान। ओमान से भी कॉपर को मंगवाया जाता था। आपने ये भी पॉइंट नोट करना है कि खेतड़ी रीजन राजस्थान से कॉपर को मंगवाया जाता था और ओमान से भी मंगवाया जाता था। ऑन द साउथ ईस्टर्न टिप ऑफ द अरेबियन पेनिनसुलर। और ये कहाँ था? ये अरब प्रायद्वीप में बिल्कुल टॉप पे था, साउथर्न ईस्टर्न पार्ट में। कहाँ पर था? अरेबियन पेनिनसुला। केमिकल एनालाइज हैव सो दैट बोथ द ओमानी कॉपर, इसको ओमानी कॉपर कहा जाता था, एंड हड़प्पन आर्टिफैक्ट हैव ट्रेसेस ऑफ निकेल सजेस्टेड ए कॉमन ओरिजिन। और ये इसमें ना निकल के कुछ अवशेष मिले हैं इस पुरावस्तु में। देयर आर अदर ट्रेसेस ऑफ कॉन्टैक्ट एज वेल। ए डिस्टिंक्टिव टाइप ऑफ वेसल, एक विशिष्ट प्रकार का जो बर्तन मिला है। ए लार्ज हड़प्पन जार कोटेड विद ए थिक लेयर ऑफ ब्लैक क्ले हैज़ बीन फाउंड एट ओमानी साइड, कि जो ओमानी साइट है वहाँ पर एक बर्तन मिला है, एक वेसल मिला है, जो कि हड़प्पन जार इसको हम बोल सकते हैं। काफ़ी थिक लेयर है, यानी कि मोटी सी लेयर है, उसके ऊपर ब्लैक कलर किया गया है उसके ऊपर। तो यह कहाँ से मिला है पूछ लिया जाता है। ये आपको मैं दिखा देती हूँ। देखिए हड़प्पा हड़प्पा जार है। ये एक प्रकार से जार होता है जिसमें हम कुछ डालते हैं, उसको बोलते हैं। फाउंड इन ओमान, तो ये ओमान से मिला है और इसके ऊपर ब्लैक कलर किया गया है। काफ़ी थिक लेयर है, काफ़ी मोटी लेयर से ये किया गया है। तो इसको नोट करेंगे आप।
सच थिक कोटिंग्स प्रिवेंट द परकोलेशन ऑफ लिक्विड्स। ये कह रहे हैं कि इसलिए इसके ऊपर ये काली परत चढ़ाई जाती थी मोटी सी, ताकि पानी का रिसाव न हो। वी डू नॉट नोन, वो नहीं जानते थे, वट वॉज कैर्ड इन दीज वेसल, कि इसमें क्या रखा जाता होगा। बट इट इज़ पॉसिबल दैट द हड़प्पन एक्सचेंज द कंटेंट्स ऑफ दीज वेसल्स ओ फॉर ओमानी कॉपर, शायद वो एक्सचेंज करते होंगे इसके बदले में कुछ। मेसोपोटामियन टेक्स्ट डेटेबल टू द 3rd मिलियन BCE रेफर टू कॉपर कमिंग फ्रॉम ए रीजन कॉल्ड मगान, कि मेसोपोटामिया में ओमान के लिए एक वर्ड यूज़ किया गया है जिसको मगान कहा जाता था। तो ये ओमान का ही एक नाम है। परहैप्स ए नेम फॉर ओमान, तो शायद ये नेम ओमान के लिए है। एंड इंटरेस्टली इनफ कॉपर फाउंड एट मेसोपोटामियन साइट्स आल्सो कंटेन्स ट्रेसिस ऑफ निकल, तो इसमें भी निकल के अवशेष कुछ मिले हैं। अदर आर्कोलॉजिस्ट फाइंड सजेस्टेड, कुछ अन्य पुरातत्वविद ये अनुमान लगाते हैं कि ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस कंटेक्ट्स इंक्लूड हड़प्पन सील्स, वेट, डाइस एंड बीट्स, कि यहाँ पर क्या क्या शामिल हैं, मोहरे हैं, बाट हैं, डाइस है, मनके हैं। इन दिस कंटेक्ट इट इज़ वर्थ नोटिंग दस मेसोपोटामियन टेक्स्ट मेंशन कंटेक्ट विद रीजन्स नेमड दिलमुन, एक दिलमुन मिला है। दिलमुन कहाँ पर है, ये प्रोबली द इजलैंड हड़प्पन इजलैंड ऑफ बहरीन, यानी कि इनके साथ व्यापार होता था दिलमुन के साथ, और दिलमुन कहाँ था, द इजलैंड ऑफ बहरीन। मगान एंड मलेहुआ पॉसिबल द हड़प्पन रीजन, दे मेंशन द प्रोडक्ट फॉर मलेहुआ, ये मलेहुआ जो वर्ड है ये हड़प्पन सिविलाइजेशन के लिए ही यूज किया गया है। कार्नेलियन, लैपिस लाजुली, कॉपर, गोल्ड एंड वेराइटीज ऑफ वुड, इनके लिए इसको जाना जाता था। ये मेसोपोटामियन माइसेज ऑफ मलेहुआ, कि कुछ मेसोपोटामिया के बारे में कहा जाता है। मेसोपोटामिया में ये मलेहुआ जो वर्ड है उसके लिए बोला जाता था कि मे यूअर बर्ड बी द हाजा बर्ड, कि तुम्हारा जो पक्षी है वो हाजा पक्षी है। एक कथा है छोटी सी इसके बारे में वैसे ही। मे इट्स कॉल बी हर्ट इन द रॉयल प्लेस, जो ये शाही घरों में बोलता हुआ सुनाई देता है। सम आर्कोलॉजिस्ट थिंक दैट हाजा बर्ड वॉज द पिकॉक, लेकिन आज जो पुरातत्वविद इसका अनुमान लगाते हैं वो कहते हैं कि ये जो हाजा बर्ड है ये मोर हो सकता है, क्योंकि उस टाइम मेसोपोटामिया में मलेहुआ वर्ड जो यूज़ किया गया है उस मलेहुआ वर्ड में एक बात कही गई थी कि मे यूअर बर्ड बी द हाजा बर्ड, और इस हाजा बर्ड को आजकल क्या कहा गया है, आर्कोलॉजिस्ट ने क्या इसका अनुमान लगाया है, तो कहा है कि ये पिकॉक हो सकता है। बहरीन और मेसोपोटामिया वॉज बाय सी, मेसोपोटामियन टेक्स्ट रेफर टू मलेहुआ, मेसोपोटामिया के जो ग्रंथ हैं वो किस ओर संकेत करते हैं मलेहुआ का, एज ए लैंड ऑफ सी फायर्स, यानी कि इसको नाविकों का देश कहा जाता है। जो मलेहुआ है उसको नाविकों का देश कहा जाता है। बी साइड्स वी फाइंड डिस्क्रिप्शन ऑफ शिप्स एंड बोट्स ऑन सील, तो यहाँ पर ये आपको दिखाया गया है कि दिस इज ए सिलेंडर सील, यानी कि सिलेंड्रिकल के शेप में है ये सील, टिपिकल ऑफ मेसोपोटामिया, बट द हम्बर्ड बुल मोटिफ ऑन इट अपीयर्स टू बी डाइवर्ट फ्रॉम द इंडस रीजन, तो यहाँ पर ये बैल वगैरह इसके अंदर दिखाए गए हैं, फिश है इसके अंदर, तो ये कुछ एक चिन्हित किए गए हैं और इस सिलेंड्रिकल शेप में यहाँ पर मिली है। द राउंड पर्शियन गोल्फ सील फाउंड इन बहरीन समटाइम्स कैरीज हड़प्पन मोटिव्स, ये दिलमुन में मिली है, एक बाट है जिसके ऊपर मिला है ये सील डिस्पिक्टिंग ए बोट, एक बोट के ऊपर इस तरह से इस आकृति में ये चीज़ें यहाँ पर मिली हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में
जहाँ तक भी है आप इसको एक बार अच्छे से रीड कर लें ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। ओके।